किस मिट्टी की बनी हो यार तुम? हम इतनी मेहनत से ये सब करते हैं और तुम जाओ करो जो करना है करो। मानो भीख और भगवान और भीख और बचाओ सबको। मैं ये नहीं करना चाहती पर मैं मजबूर हूँ। और अब तुम्हें भगवान जी की कसम तुम किसी से कुछ भी नहीं करो प्लीज। थाली ऊपर। मैं तुम्हारा होश में तुम क्या बोल रही हो? कल सरकार ने तुम्हारे दूध में जहर मिलाया था, जहर, और उस जहर से कल अस्पताल में तुम मरने वाली। अब क्या सचमुच मरना चाहता क्या तुम? हाँ कल तुम अस्पताल में मरने वाली थी। चाल मारो। और भूल जाओ कि श्रद्धा ने वो जहर वाली बात का सच इस कागज में लिखा है। शेफ होल्ड ऑन एक्शन रिएक्शन और ये जलाना शुरू किया। अरे थकी थकी ये क्या कर रही तुम? अरे ये क्या किया तुमने? डालो। किस मिट्टी बनी हो यार तुम? हम इतनी मेहनत से ये सब करते हैं और तुम करो जो करना है करो। बनो भीख और भगवान और भीख और बचाती रहो तुम। सबकी आगे बैलेंस, सबकी आगे बैलेंस, आगे बैलेंस, सबकी आगे बैलेंस, सबकी यार होल्ड, सबकी थोड़ा आगे। मैम इसमें विहान गया। रोलिंग रोलिंग एक्शन। किस मिट्टी की बनी हो यार तुम? हम इतनी मेहनत से ये सब करते हैं और तुम जाओ करो जो करना है करो। बनो भीख और भगवान और भीख और बचाओ सबको। Keep looking, ma'am. Keep looking. Movement rolling. मैं आपका सुनो आ रहा हूँ। एक्शन। तबकी ने बियान का हाथ लाके दिए पे रखा, बोलती सॉरी बियान, पर मैं ये सब करने के लिए मजबूर हूँ। तुम्हें भगवान जी की कसम है, तुम ये बात किसी से नहीं बताओगे। बियान बोलता है, अरे यार दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? पागल तो नहीं हो गई तुम? भूल गए क्या जहर पिया था तुमने? जहर भूल गई? उस जहर की वजह से कल रात तुम मरते मरते बची अस्पताल में। क्या तुम्हारा पागल तो नहीं हो गई? भूल गए क्या जहर पिया था तुमने? जहर भूल गई? उस जहर की वजह से कल रात तुम मरते मरते बची अस्पताल में। इतनी बड़ी बात उन्होंने छुपाई। अब क्या सचमुच मरना चाहते हो तुम श्रद्धा के हाथों? हाँ 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 बियान मारते हो मुझे, पर तुम अपना मुंह किसी के सामने नहीं खोलोगे। तुम भी भूल जाओ कि मैंने जहर पिया था। भूल जाओ मैं कल अस्पताल में मरते मरते बची हूँ। भूल जाओ कि श्रद्धा ने जहर का सच इस कागज में लिखा है। भूल जा सब। पेपर लिखती है, पेपर चला रही है, श्रद्धा का भी मिटा रही है वो। यहाँ बिलीव ही नहीं हो रहा है कि ऐसा ये लोग भी सोच रहे हैं। इतना सबूत होने के बाद भी किसी का नाम नहीं ले रही है वो। राइट चार होता है। विहान गुस्से से बोलता है उसको, ठीक है पता नहीं तुम्हें जो मर्जी में है वो करो, वहां में जाओ तुम। और ये वहां से निकल गया। सॉरी मोमेंट। काफ़ी इंटरेस्टिंग सीन दिखाई दे रहा है, काफ़ी कस्में उसमें खिलाई जा रही हैं विहान को। क्या बात है? कसमें एक्चुअली ऐसा सच कुछ नहीं है। वो एक जो आप सबको पता है ही तब की मौत के मुंह से बाहर आई है, तो वहाँ मैं एक उस मौके का फ़ायदा उठाता हूँ और मैं आकर श्रद्धा को बोलता हूँ कि तब की मर चुकी है और अब तुम्हें फांसी होने वाली है, तुम पे मर्डर का केस चलने वाला है। तो वहाँ श्रद्धा सच में डर जाती है इस बात से और मैं उसे कहता हूँ कि अगर तुम्हें बचना है
तो तुम्हें अपना एक इकरारनामा लिखना होगा जिसमें तुमने अपने जो भी थपकी के खिलाफ जुर्म किए हैं उन सब जुर्मों का काला चिट्ठा बनाना होगा। तो वो मान जाती है इस बात को, ऑलमोस्ट वो लिख कर तैयार होकर मुझे देने ही वाली होती है, लेकिन हमारी महान आत्मा थपकी उसके सामने आ जाती है और वो भूत 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 करके डर के उसको छोड़ देती है और उसे पता चल जाता है कि थपकी जिंदा है। तो फिर वो मेरा उसके साथ सीन होता है कि तुमने हिम्मत कैसे तुम्हारी मेरे साथ झूठ बोलने की, वो ये वो। तो बाद में जब मैं अंदर आता हूँ तो मुझे पता चलता है कि मैडम सच में इकरारनामा लिख चुकी थी और वो ढूंढ रही हैं। वो उनके हाथ से गिर गया उस भूत भूत के नाटक में। तो वो कागज़ में ढूंढ टांड के निकाल लेता हूँ, निकाल के मेरे हाथ में आता ही मैं उसको पढ़ने ही वाला होता हूँ क्योंकि उसमें सच्चाई लिखी हुई होती है कि ये सब माँ ने किया है, मैंने कुछ नहीं किया। तो मैं पढ़ने ही वाला होता हूँ, मेरे हाथ से छीन लेती है थपकी। और थपकी को जब मैं बोलता हूँ कि मेरे हाथ में आ गया और अब श्रद्धा को कोई नहीं बचा सकता मेरे हाथों से, आज मैं इसको घर से बाहर निकाल के रहूँगा, तो थपकी उसे पढ़ लेती है और मुझे मंदिर में लेके जाके कसम वचन दिला देती है कि तुम आज के बाद ये बात किसी को नहीं बताओगे, कि ये बात फैमिली में किसी को नहीं पता कि उस दूध में सच में जहर था। तो ये थपकी मुझसे वादा लेती है, अग्नि की शपथ दिलवाती है मुझे कि तुम वादा करो, तुम किसी को नहीं बताओगे दूध में जहर था और ये कागज़ कभी इसने श्रद्धा ने लिखा था, और उसको एंड टू एंड जला देती है। तो वहाँ एक बहुत मुझे गुस्सा आता है थपकी पे कि यार मैं इतनी मेहनत से उसके खिलाफ सबूत ढूंढ रहा हूँ, पहले तुम कहती थी कि सबूत नहीं है, सबूत नहीं है, सबूत नहीं है, अब मैं सबूत ढूंढ रहा हूँ तो तुम सबूत मिटा रही हो। चक्कर क्या तुम्हारा, समझाओ तुम मुझे, बन जाओ भगवान और बख्शते रहो सबको तुम, मैं जा रहा हूँ ऐसा। पूरा खेल खत्म कर दिया आपका थपकी ने, इतनी मेहनत से इतने दिनों से लगे हुए थे। एक तो उसको खुद को इतनी मेहनत से बचाया, कितनी मेहनत मैंने असली रियल जिंदगी में कितनी मेहनत की मुझे पता है, वो बचाना, उसके बाद सबूत ढूंढना, सब पे पानी फेर दिया। ओके, एक तरफ हमने देखा कि वसु जी खड़ी थी और को रियलाइज़ होता है कि हाँ, माँ एक्चुअली ये मेरे उसमें नहीं है, मुझे नहीं पता कि माँ सुन रही है बात। माँ जब सुन रही है बात तो एक सॉफ्ट कॉर्नर आ जाता है माँ का थपकी के लिए कि वो उन्हें ही बचाने के लिए इतना बड़ा झूठ बोल रही थी और उसने सच में जहर वाला दूध पिया था। ये सुनकर माँ को काफ़ी शॉक मिला है। अब देखो श्रद्धा वापस कुछ ना कुछ लपेटेगी, कुछ ना कुछ मैस्मराइज करेगी माँ को कि नहीं 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 वो तो ऐसे कर रही होगी, वो कर रही होगी, लेट्स सी। तो इतनी जल्दी आपको नहीं लगता कि माँ जो है वो थपकी को पसंद करना चालू कर दे? नहीं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि श्रद्धा बड़ी स्मार्ट है। उसने ऑफकोर्स उन्हें कुछ ना कुछ, जैसे वो उसको पता चल गया कि वो कागज़ मेरे हाथ में नहीं है तो ऑफकोर्स उसका फ़ायदा उठाएगी, क्योंकि मेरे पास कोई सबूत नहीं है। वही एक लास्ट आखिरी निशान वो था मेरे पास सबूत, वो भी उसने मिटा दिया थपकी ने। लेकिन क्या बिहान मानेंगे थपकी की बोली बातों को कि सच में पीछा छोड़ देंगे श्रद्धा का? पीछा तो नहीं छोड़ूंगा ऑफकोर्स, लेकिन जो मेरे हाथ सबूत आते हैं वो थपकी मिटाई देती है, तो फिर सबूत को पाने का फ़ायदा भी क्या होगा? ठीक है, अभी इसके बाद थपकी का क्या मूव होगा? कि हालांकि थपकी घर में जुर्म सहती आ रही हैं, तो थपकी अब क्या देखो कितना सह पाती है, मैं भी देखता हूँ ये श्रद्धा क्या क्या चालें चल रही है। मैं कोशिश यही करूँगा कि आगे से अब कोई भी नई से नई चाल हो, जो मैंने इसको श्रद्धा को एक सीन में कहा भी है कि आज तक तो इस थपकी के कहने पे मैंने तुम्हें बख्श दिया, लेकिन आज के बाद अगर तुमने थपकी का कुछ तो जिंदा गला दूंगा। एक बहुत भारी सीन गया है, वो आपको कल या परसों देखने को मिलेगा, बहुत अच्छा सीन था। एंड ऑफ कोर्स आर्टिस्ट श्रद्धा ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया। ऑडियंस के लिए क्या कहना चाहेंगे जो प्यार काफ़ी प्यार दे रही है चैनल? ऑफ कोर्स ऑडियंस के लिए तो जितना को उतना कम, इतना प्यार, इतना सपोर्ट, इतनी केयर, इतनी मेहनत आप लोग जो करते हैं हमारे स्केचेस में, वीएम्स में, जो ऑडियो मैसेजेस, ये सब सच में आप सबसे बहुत 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 शुक्रिया कि आप इतनी मेहनत करते हैं हमारे लिए। और ऑफ कोर्स इतना प्यार हमें दे रहे हैं। इस हिम्मत के साथ साथ हम लोग भी बहुत अच्छा फील करते हैं कि हाँ कुछ अच्छा हो रहा है हमारे साथ, ऑडियंस को इतना पसंद आ रहा है। जब धीरे धीरे जो ट्रैक बढ़ रहा है उस अकॉर्डिंग हमारे राइटर्स प्रोड्यूसर्स भी लिखते जा रहे हैं, इतनी मेहनत करते जा रहे हैं, हम सब मिलकर मेहनत कर रहे हैं। आज मतलब पूरी फैमिली का इतना प्यारा ट्रैक चल रहा है। तो बस आप लोग यूँ ही प्यार करते रहिए, यूँ सपोर्ट करते रहिए, हम लोग भी आपकी विशेष पूरी करते रहेंगे। कीप लविंग अस, कीप सपोर्टिंग अस एंड कीप वॉचिंग थपकी प्यार की ओनली ऑन कलर्स। थैंक यू।